वेलकम। बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ऐसे पार्टिकल्स के साथ डील करती है जो कि आइडेंटिकल हो लेकिन डिस्टिंग्विशेबल हो। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डील्स विद पार्टिकल्स व्हिच आर आइडेंटिकल बट परमानेंटली डिस्टिंग्विशेबल। ये एप्लीकेबल होती है क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए। क्लासिकल पार्टिकल्स क्या है, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स, ये क्लासिकल पार्टिकल्स में आते हैं। ऐसे पार्टिकल्स के साथ ये डील करती है जिसके पास कोई स्पिन नहीं होती, यानी कि कोई अप स्पिन भी नहीं है, कोई डाउन स्पिन भी नहीं है, नो स्पिन। ठीक है, पार्टिकल्स हैविंग नो स्पिन एंड नो वेव फंक्शन, जब उनकी स्पिन नहीं हो और जिनके साथ कोई वेव फंक्शन भी एसोसिएट ना करता हो। ठीक है, तो ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जो वो किन पार्टिकल्स के साथ डील करती है। अब हम देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस एंड फेलियर्स ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेबल होता है ये सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड गैस के ऊपर। आइसोलेटेड गैस क्या होती है, जिसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड गैस। तो देखें इसकी पहली लिमिटेशन या इसका पहला फेलियर क्या है कि एप्लीकेबल ओनली टू एन आइसोलेटेड गैस ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल इन इक्विलिब्रियम। दूसरा फेलियर या लिमिटेशन क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जो एक्सप्रेशन है, जो रिजल्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए, डज नॉट गिव करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। उसको अगर हम आइडियल गैस की एंट्रोपी के लिए देखें तो वो एक करेक्ट रिलेशन, एक करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं देता एंड लीड्स टू गिब्स पैराडॉक्स। क्या उसकी तरफ खराबी आती है, गिब्स पैराडॉक्स आ जाता है। एक टर्म होती है ये गिब्स पैराडॉक्स, ये बीच में रहती है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने के लिए जो गिब्स पैराडॉक्स आ जाता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को n के फैक्टोरियल, लार्ज n के फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे होते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, इन द एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, ये एक एंट्रोपी ऑफ द आइडियल गैस के लिए लिखा हुआ है जी एक्सप्रेशन। अब इस एंट्रोपी ऑफ द आइडियल गैस के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पर t को 0 पुट करें, इफ वी पुट t इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, एंट्रोपी की ये चीज बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 0। ये एक इस तरह से सॉल्व करने से एक नेगेटिव क्वांटिटी देगा। जब ये एक नेगेटिव क्वांटिटी देगा तो जो एक्सप्रेशन है s के लिए, जो एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन है, डज नॉट सेटिस्फाई द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायोलेशन कर देता है। जब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायोलेशन करेगा तो ये करेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अकॉर्डिंग टू विच, किसके अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, एज द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम अप्रोचेस टू द एब्सोल्यूट जीरो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहता है जैसे ही एक सिस्टम का टेंपरेचर जीरो की तरफ अप्रोच करता है, एब्सोल्यूट जीरो की तरफ अप्रोच करता है, द एंट्रोपी अप्रोच टू अ कांस्टेंट वैल्यू, एंट्रोपी को एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर जाना चाहिए है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम से इंडिपेंडेंटली। तो ये था जी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि हमें ये स्टेट करता है इसकी वायलेशन हो जाती है। कैसे वायलेशन हो जाती है, इस कंडीशन पे वायलेशन हो जाती है, ये आपने पढ़ लेनी है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी की। तो ये थे जी तीन फेलियर्स या लिमिटेशंस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, किन पार्टिकल्स के लिए होती है, वो भी हमने ऊपर डील किया।